उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो सबसे पहले तो ओके। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली विदाउट एनी डिले। और अच्छा जी, आवाज आप लोगों को मेरी ठीक आ रही है तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा। और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन, और हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द मैनेजर सेमिनार, जो कि बहुत ही मजेदार सा हमारा इवेंट होता है, जिसको हम हर साल क्वालिफाई करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो इस साल ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है क्वालिफाई करना, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप ज्यादा से ज्यादा टिकट्स के साथ जो है ये मैनेजर सेमिनार को इस साल क्वालिफाई कर सकते हैं। सो अच्छा जी, चलें जी, स्क्रीन क्लियर है? चलें जी, जबरदस्त। तो बिल्कुल अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बताइए कि किस किसने एमएस क्वालिफाई करना है, जल्दी से मुझे वन लिख के बता दें, ताकि मैं जान सकूं कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि वाकई में क्वालिफाई करना चाहते हैं और जानना चाह रहे हैं अपनी क्वालिफिकेशन। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे तो सभी चाहते हैं, दैट्स वंडरफुल। चलें जी, तो मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं आपको बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। और इंशाल्लाह आप लोगों को, अभी से आप लोगों ने अपने मैनेजर सेमिनार को टारगेट करना है, तो फिर होगा ये कि इंशाल्लाह आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। और हम सब मिलके बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, एमएस के अंदर तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अब चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैनेजर सेमिनार क्राइटेरिया हमारा 2023 का स्टार्ट हो चुका है। याद रखने वाली और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने ये याद रखना है, क्वालिफिकेशन पीरियड, कि ये क्राइटेरिया अप्रैल में शुरू हुआ है, ठीक है, और अभी मई चल रहा है, और अब आपके पास जून जुलाई अगस्त और सितंबर 4 महीने बाकी हैं, ठीक है। तो अगर अभी अभी आप ओरिफ्लेम के साथ जुड़े हैं, या अभी अभी आप सीरियस हुए हैं एक्चुअली ओरिफ्लेम के साथ काम करने के लिए, तो तब भी मैं कहती हूँ कि आपके पास 110% चांसेस हैं कि आप अपना मैनेजर सेमिनार का टिकट क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। सो सितंबर आपने याद रखना है कि ये लास्ट मंथ है क्वालिफिकेशन का। अब बात करते हैं सबसे पहले, इस क्राइटेरिया के अंदर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग जो हैं वो फॉल कर रहे होते हैं, और हमारे पास ये क्राइटेरिया किन लोगों का है, वो सारे के सारे ब्रांड पार्टनर्स जो हु हैव नेवर बीन अ सीनियर मैनेजर, जो अभी तक सीनियर मैनेजर नहीं बने, यानी कि आप जस्ट ज्वाइन हुए, 0% पे है, या आप 3% पे है, या आप 6% पे है, या आप 12% पे है, या 15% पे है, या 18% पे है, ठीक है। आप अभी तक 21% सीनियर मैनेजर पे नहीं गए, कभी भी नहीं गए, ठीक है, आज तक। तो आप इस फर्स्ट क्राइटेरिया के अंदर फॉल करेंगे, ठीक है। अब इस क्राइटेरिया के अंदर जो जो मैं आपको बात बताऊंगी, आपने उसको गौर से सुनना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने अचीव करना है न्यू मैनेजर टाइटल 12%, 15%, 18%, या 21%, यानी कि 21%, ठीक है। और आप गेट वन टिकट फॉर ईच टाइटल, यानी कि आपको एक टिकट मिल जाएगा। आप जैसे ही न्यू मैनेजर टाइटल 12%, 15%, 18 या 21% को अचीव करते हैं सीनियर मैनेजर टाइटल को, तो आपका एक टिकट क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आपने इस 4 महीनों के अंदर सिर्फ 12 पे ही नहीं आए, बल्कि 12 के बाद आप 15% मैनेजर टाइटल पे भी आ गए, यानी कि आपने इस क्राइटेरिया के अंदर
2 नए मैनेजर टाइटल अचीव किए हैं तो आपको 2 टिकट्स क्वालिफाई होंगे, ठीक है। और अगर आपने 18 भी कर लिया तो आपके पास, आपने सारे टिकट्स क्वालिफाई कर लिए, यानी कि मैक्सिमम 3 टिकट्स क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है, और यूं आपके 3 टिकट क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। सो 110% जो लोग हैं हमारे, ज्यादा से ज्यादा वो इसी क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं। मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ, ऑब्वियसली नए लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट डोंट यू वरी, हम ये बैरियर सेमिनार का क्राइटेरिया बार बार बताएंगे, और मेरी कोशिश है कि मैं इस मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर दोबारा एक क्लास रखूंगी मैनेजर सेमिनार क्राइटेरिया क्वालिफाई करने की, और हर वीक में करूंगी, ताकि मैक्सिमम लोग जो है ना वो मैनेजर सेमिनार क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। सो रिपीट करती हूँ, आप में से जो भी आज तक मैनेजर नहीं बना, यानी कि वो 0 पे है या 3 पे है, कभी 9 पे आया था फिर ड्रॉप हो गया, 0 पे आ गया, या 6 पे गया था फिर 0 पे आ गया, ठीक है। तो आप जैसे ही 12% है, यानी कि 2400 पॉइंट आपको ग्रुप पॉइंट्स करने होते हैं ना 12% पे आने के लिए, आपके ग्रुप के मिलके 2400 पॉइंट जैसे ही होंगे, इस महीने होते हैं, अगले महीने होते हैं, आप 12% मैनेजर कहलाएंगी और आपका एक टिकट एमएस का क्वालिफाई हो जाएगा। 15% पे आने के लिए ग्रुप के आपके 4000 पॉइंट्स होने चाहिए, यानी कि आपको अपनी टीम के साथ मिलकर टोटल 4000 पॉइंट्स क्लोजिंग तक करने हैं, और ये आप करेंगी तो आपका एक और टिकट क्वालिफाई हो जाएगा। 18% पे आने के लिए 6600 ग्रुप के पॉइंट्स करने होते हैं मिलके, टीम क्योंकि बड़ी हो चुकी होती है, तो आपका एक और टिकट क्वालिफाई होगा। मजे की बात है, अब तो कमीशन भी ज्यादा मिल रहा है, तो 18% के ऊपर पहले 30-40 हजार रुपए बनते थे, अब तो 50-60 हजार रुपए बनते हैं। और इसी तरह सीनियर मैनेजर टाइटल के ऊपर पहले 40-45 हजार का कमीशन या 50 का बनता था, अब आपका 80 हजार रुपए तक का कमीशन बन जाता है। तो मजा ही मजा है, टाइटल अचीव करें ताकि आपका मैनेजर सेमिनार का टिकट भी क्वालिफाई हो, 3-3 टिकट क्वालिफाई करें ताकि आप अपने साथ अपने फ्यूचर बिजनेस पार्टनर्स को भी लेके आए, उनको भी एज ए गेस्ट इनवाइट करें, या अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड को, अपने फादर को, मदर को, सिस्टर को, घर वालों को, किसी को भी, अपने लव्ड वन को आप अपने साथ इस अमेजिंग लोकल टूर जो कि होता है बहुत ही अच्छा सा, उसके अंदर आप इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और फिर मैं आप लोगों के आखिर में क्वेश्चंस भी दूंगी। अच्छा, अब वो उन लोगों की बात करते हैं कि जो ऑलरेडी 15% पे है या 18% के ऊपर है, ठीक है, या आप सीनियर मैनेजर के ऊपर आ चुके होते हैं, ठीक है। तो जो लोग इस पीरियड के अंदर 18 से 21 के ऊपर आ गए, सीनियर मैनेजर बन गए, तो सीनियर मैनेजर बनने पे तो उनका एक टिकट होगा ही, लेकिन सीनियर मैनेजर बनने के साथ साथ आपको अपनी टीम में डेवलपमेंट करनी होती है, आपको अपनी टीम में नए 12%, 15% और 18% डेवलप करने होते हैं अपने फर्स्ट लेवल के अंदर, ताकि आपके नीचे भी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो लीडर्स बने। और जब आपकी टीम के अंदर ज्यादा लीडर्स होते हैं तो आपकी टीम स्ट्रांग होती है, आपका कमीशन भी अच्छा बनता है, आपके टाइटल्स भी आते हैं, और आपकी टीम भी खुश रहती है क्योंकि उनके पास भी एक अच्छा कमीशन जाता है और उनके भी ड्रीम्स फुलफिल हो रहे होते हैं। सो क्या होगा कि जब आप 21% सीनियर मैनेजर टाइटल पे आते हैं और आप अपने साथ अपनी किसी दोस्त को, किसी कजिन को, अपने किसी ब्रांड पार्टनर को, किसी बिजनेस पार्टनर को 12% मैनेजर या 15% मैनेजर या 18% मैनेजर टाइटल फर्स्ट लेवल में अचीव करवाने की, यानी कि उनको ये टारगेट हासिल करने में उनकी मदद करते हैं, तो यूं आप क्या करती हैं, आप डेवलप करती हैं, ठीक है। और ओरिफ्लेम के अंदर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कहते हैं कि सिर्फ आपने ग्रो नहीं होना, आपने अपने साथ नीचे लोगों को भी ग्रो कराना है। तो जैसे ही आप अपने अंडर 12, 15, 18 डेवलप करती हैं, आपको डेवलप करने के ऊपर भी एक टिकट क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो यूं आपके पास एक और चांस है टिकट क्वालिफाई करने का।
और मैक्सिमम आप 3 टिकट जो है वो क्वालिफाई कर सकती हैं। तो ये है वो फर्स्ट क्राइटेरिया जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो रीच करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे फॉल करते हैं। अब जल्दी से आगे चलते हैं सेकंड क्राइटेरिया की जाने। दूसरा क्राइटेरिया हमारे उन लोगों के लिए है जो पहले से सीनियर मैनेजर टाइटल के ऊपर है, या वो ऑलरेडी डायरेक्टर है, या वो गोल्ड डायरेक्टर है, या वो सीनियर गोल्ड डायरेक्टर तक है। तो उम्मीद है कि आज की इस मीटिंग के अंदर कुछ हमारे ऐसे साथी भी मौजूद और कनेक्टेड होंगे जो इस वक्त यानी कि मार्च 2022 की क्लोजिंग तक उनका टाइटल जो था वो सीनियर मैनेजर, गोल्ड डायरेक्टर, डायरेक्टर या सीनियर गोल्ड डायरेक्टर टाइटल है। तो आप सब लोग इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एक क्राइटेरिया आप लोगों के लिए डेवलपमेंट का है कि आपने डेवलप करना है 12, 15 या 18% और आपका एक टिकट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो काम आप लोगों ने वही बात कि आपने अपने डेवलपमेंट करनी है ताकि आपके नीचे की टीम जो है वो स्ट्रांग हो और वो डेवलप हो। दूसरा क्राइटेरिया सीनियर मैनेजर एंड अबव के लिए है कि आपने डेवलप करना है सीनियर मैनेजर। अब हो सकता है आपकी टीम में ऑलरेडी कोई 15 या 18 के ऊपर हो, तो आपने उसको सबसे पहले पुश करना है कि वो सीनियर मैनेजर टाइटल को हासिल कर ले। ये सीनियर मैनेजर टाइटल आपके फर्स्ट लेवल में होगा तो यूं आपका एक टिकट और क्वालिफाई हो जाएगा। और जब आपके नीचे आपके साथ कोई सीनियर मैनेजर बन जाता है आपकी डाउनलाइन के अंदर, तो आपकी एक लेग काउंट हो जाती है। यानी कि अगर आप अभी गोल्ड डायरेक्टर के ऊपर हैं और आप एक नए बंदे को सीनियर मैनेजर बना देंगे तो आपका टाइटल भी आ जाएगा और आप सीनियर गोल्ड कहलाएंगे। या आप ऑलरेडी सीनियर गोल्ड हैं तो एक 21% डेवलप कर लेंगे तो आप सफायर पे चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो सीनियर मैनेजर ऑलरेडी या डायरेक्टर हैं, अगर वो एक को 21% पे ले आते हैं तो आपकी एक लेग हो जाती है और आपको 4% बोनस मिलना शुरू हो जाता है और गोल्ड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं, क्योंकि बस सिर्फ एक बंदे को और आपने 21 के ऊपर लाना है तो आपके गोल्ड टाइटल भी ओपन हो जाएगा। एनी हाउ, ये फिर मैं डेप्थ में चली गई एक्साइटमेंट के साथ। स्टिक करते हैं बैक के ऊपर, और हम यहाँ पे बात कर रहे थे उन तमाम सीनियर मैनेजर और अबव के टाइटल लोगों को जो पहले कभी सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर टाइटल जो है वो हासिल कर चुके हैं। तो आप लोगों के लिए ठीक है, सो आप लोगों के लिए ये क्राइटेरिया है। ठीक है, अच्छा, और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आप न्यू टाइटल अचीव कर लें। अगर आप अभी तक डायरेक्टर नहीं बने, क्योंकि जब आप 21% सीनियर मैनेजर पे आते हैं तो आपको 6 महीने तक ये टाइटल जो है वो मेंटेन रखना होता है, तो आप डायरेक्टर टाइटल अचीव करते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि आपके ऑलरेडी 2 महीने मेंटेन करते हुए हो चुके हो तो 3 महीने और मेंटेन करें, आप न्यू डायरेक्टर टाइटल पे कहलाएंगी, आपको लाख रुपए का कैश अवार्ड भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको टाइटल मिलने की वजह से आपके 2 टिकट्स भी क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप गोल्ड है तो सीनियर गोल्ड, सीनियर गोल्ड है तो सफायर टाइटल, आप न्यू टाइटल अचीव करेंगे और आपको हर टाइटल के ऊपर जो है वो 2-2 टिकट्स मिल रहे होंगे और यूं आपके मैक्सिमम 4 टिकट्स क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास थर्ड क्राइटेरिया है वो तमाम तर सफायर और अबव के ऊपर है। अगर तो कोई ऑलरेडी यहाँ पे मुझे तो नहीं नजर आ रहा कोई सफायर एंड अबव इस वक्त कनेक्टेड, तो मेरे ख्याल से हम इसके ऊपर अभी बात नहीं करते, वरना जो हमारे नए साथी हैं वो जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं आई थिंक। सो इट्स बेटर कि मैं इस वक्त सफायर एंड अबव को नहीं डिस्कस करती, लेकिन हाँ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर फील फ्री कि आप मुझसे डिस्कस करें। टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बता देती हूँ कि आपने बेसिकली अपना टाइटल कि आप किस क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, सेकंड पे करते हैं या थर्ड पे करते हैं,
तो आपने अपना मार्च की 2023 की क्लोजिंग में अपना टाइटल देखना है। अगर आप मैक्सिमम 18% टाइटल के ऊपर आ चुकी हैं, तो अब आपके लिए जो क्राइटेरिया है जिस पे आपका एमएस क्वालिफाई होगा वो 21% है, कि आपने 21 पे जाना ही जाना है, आपने सीनियर मैनेजर टाइटल करना ही करना है। या अगर आप 12% अचीव पहले कर चुकी हैं, तो फिर अब आपके लिए क्या क्राइटेरिया होगा कि आपने 15% पे जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया एक तो आपने देखना है। दूसरी बात ये, मैंने क्या कहा था, इस दफा ज्यादा आसान है। पहली बात ये कि जब भी हम टिकट क्वालिफाई करते थे 12 या 15 या 18, तो उसके ऊपर आपको 1 मंथ मेंटेन जरूर रखना होता था। तो अब आप लोगों के लिए ये शर्त जो है वो लाजमी नहीं है, लेकिन हाँ, मेंटेनिंग के अंदर ये याद रखिएगा कि अगर आप 18% मैनेजर्स टाइटल या उससे बिलो टाइटल अचीव करके आप अपना एक एमएस का टिकट क्वालिफाई करते हैं, तो ये आपने एंड ऑफ क्वालिफिकेशन में ख्याल रखना है सितंबर के अंदर, कि आपका किसी भी वजूहात की वजह से अगर बिजनेस डाउन भी होता है, तो आपका लेवल 6% से डाउन नहीं होना चाहिए। इसी तरह फर्दर डिटेल्स मेंशन है आप लोगों के साथ। ये क्राइटेरिया जो है आप लोगों के साथ जो है ये शेयर किया जा रहा है। जिन लोगों तक नहीं पहुंचेगा, प्लीज अपने अपने अपलाइन लीडर से जरूर पूछिएगा, क्योंकि मैं ये लीडर्स के साथ शेयर कर रही हूँ और हर लीडर अपनी टीम के अंदर इस क्राइटेरिया को शेयर करेगा ताकि वो इसको डिटेल के अंदर पढ़ ले। तो ये तकरीबन 15,000 रुपए, 15,000 तो खैर कुछ भी नहीं है, इससे भी कहीं ज्यादा का इवेंट होता है, क्योंकि इस इवेंट के अंदर ये फुल डे इवेंट होता है। जैसे लास्ट टाइम हमारा मूव इन बैक नहीं हुआ था, और इस नहीं, सॉरी, लास्ट टाइम हमारा रमादा के अंदर हुआ था क्योंकि हमें डेट नहीं मिल रही थी। बट एयरपोर्ट वाले रमादा में हुआ था और बहुत औसम हुआ था। सुबह नाश्ते से शुरू होता है ये इवेंट, सुबह तकरीबन 8-9 बजे से, और लेविश किस्म का नाश्ता होता है। उसके बाद जो है वो पिक्चर्स और आप लोगों की एंट्री करवाई जाती है। आप लोगों को एज अ गेस्ट जो है वो वहां पे वेलकम किया जाता है। फिर आप सब लोग वहां पे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, और उसके बाद जो है वो आप की सेलिब्रेशन होती है, क्योंकि जितने भी मैनेजर्स एंड अबव हैं वो सब के सब जो है वो अच्छा, ओके, सो जितने भी मैनेजर्स एंड अबव हैं वो सब के सब जो है इसके ऊपर सेलिब्रेट होते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से टाइप कीजिएगा। मेरे पास एक कॉल आ रही है छोटी सी, मैं म्यूट के ऊपर हूँ और कॉल अटेंड कर
जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, और आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं हम ये देख लेते हैं। um, 15% के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, 18 करना होगा या 21 करना होगा? चले जी, गुड क्वेश्चन अस्मा। इसका आंसर ये है कि आपने आप 18% करेंगी तो आपका एक टिकट अस्मा क्वालिफाई होगा, और अगर आप 21 भी कर लोगी ना तो आपके 2 टिकट क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, जो 18 पे था अब वो डाउन आ गया। ठीक है, तो अस्मा अरशद, अगर आप पहले कभी 18 पे थे और डाउन हो गए, कोई मसले की बात नहीं है, आप दोबारा से कोशिश करोगे और अब आप करोगे 21 की, सीनियर मैनेजर की। ठीक है, अब आपने सीनियर मैनेजर टाइटल अचीव करना है और एक टिकट क्वालिफाई होगा, और अगर आप खुद सीनियर मैनेजर बनने के साथ साथ अपने डाउन में नीचे एक 12 या नया 15 या नया 18% लाओगी तो आपके पास 2 टिकट क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया होगा। ठीक है, अच्छा, अगर एक मेंबर को 21 पर ला रहे हो तो डायरेक्टर खुद डिफॉल्ट हो जाएगा ना? हाँ, अगर आप अस्मा अपने नीचे किसी को 21 पे लाते हो तो डायरेक्टर डिफॉल्ट नहीं होता। डायरेक्टर डिफॉल्ट तब होता है जब उसके पास उस 21 वाली लाइन के अलावा 4000 से कम पॉइंट्स हो। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को 21 पे नहीं लाना भाई, अपनी 2 4 5 10 लाइनों पे काम करो, ताकि वो 21 के ऊपर आएगा तो उसके अलावा भी आपके पास बीपीज हो और आपका कमीशन भी अच्छा बने। ठीक है, इस तरीके से क्वालिफाई होगा। अच्छा, ये सेमिनार कब है? वेरी गुड क्वेश्चन इरम। ये सेमिनार यूजली वैसे तो मैं सच्ची बात बताऊं तो जब जब हमारा क्राइटेरिया अप्रैल में शुरू होता था और सितंबर में खत्म होता था, तो हमारा ये सेमिनार नवंबर या दिसंबर तक हो जाता था। ठीक है, ये हम थोड़ा पहले की बात कर रहे हैं। फिर बेसिकली कोविड में और उसके बाद कुछ चीजें आगे पीछे हुई, फिर क्राइटेरिया भी बढ़ाया गया। लास्ट टाइम भी क्राइटेरिया जनवरी तक हो गया था, तो इस तरह से बल्कि जनवरी तक एक्सटेंड हो गया था एमएस का क्राइटेरिया, तो उसकी वजह से अब इंशाल्लाह, अभी तो ऑलरेडी हमारे डायरेक्टर सेमिनार चल रहा है बैंकॉक में, हमारे माशाल्लाह से लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं बैंकॉक के अंदर। तो इंशाल्लाह इसके बाद बहुत जल्द आप लोगों को इसकी डेट भी कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि लिस्ट भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर होने वाली है लोगों की जिन्होंने लास्ट 2022 का एमएस क्वालिफाई किया। ठीक है, डायरेक्टर बनने पर ही टूर्स कर सकते हैं। देखिए, जो हरम जो इंटरनेशनल टूर्स है ना, जो इंटरनेशनल टूर्स है यानी कि बैंकॉक का, दुबई का, जो भी होता है वो बाहर होता है, तो डायरेक्टर सेमिनार, डायरेक्टर बनना फिर और या उस क्राइटेरिया को लेके चलना जरूरी होता है। ये जो मैं सेमिनार है, ये लोकल सेमिनार है, इसमें तो आपको मैनेजर टाइटल अचीव करना है। जितने भी नए मैनेजर हैं वो सब स्टेज के ऊपर सेलिब्रेट होंगे। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है अपने घर खानदान वालों को सरप्राइज करने का और अपनी वैल्यू दिखाने का कि आप लोग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वंडरफुल मारिया, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप 3% आपने अचीव किया है। कीप योर गोल हाई, आई मस्ट से, और आप कोशिश करें कि आप नेक्स्ट मंथ जो है वो 6 9 और फिर 12, आपके पास अभी भी टाइम है। सितंबर इज द लास्ट मंथ कि आप अपना टाइटल जो है वो मैनेजर लाजमी अचीव करें। ठीक है, जितने भी न्यू मेंबर हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो भी हासिल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोग फोकस करें, 3% को पहला महीना टारगेट ना रखें। अगर आप लोग गोल ओरिएंटेड हैं और आप लोग सीधी सी बात है पैसा कमाने के लिए ओरिफ्लेम में आए हैं, तो भाई 3% या 6% के ऊपर 600 800 1000 2000 रुपए के कमीशन से तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करें, अपना टारगेट जो है वो कम से कम 6 या ज्यादा से ज्यादा 9% का पहले महीने रखें।
6% पे आने के लिए 600 पॉइंट करने, 9% पे आने के लिए 1200 पॉइंट्स करने, क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकती हैं। और अपने साथ नीचे छोटे छोटे 3 6 वाले अपने जैसे पोटेंशियल लोगों को अपने साथ जरूर जोड़े, ठीक है? क्योंकि वो भी जब 3 से 6 के ऊपर अगले महीने आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली 12 और 15 टाइटल के ऊपर आ जाएंगी। तो इट्स नॉट हार्ड, इट्स नॉट डिफिकल्ट। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने जैसे पोटेंशियल लोगों को जो है वो अपने साथ जोड़ना है। और पहले महीने 3 को कम से कम ही फोकस करें, कोशिश करें कि यार 200 से ज्यादा ही पॉइंट्स हो और आपके पास 2 लोग ना हो, आपके पास 4 5 8 10 लोग हो, ताकि आपका कमीशन भी अच्छा बने और आपके पास ज्यादा चांसेस हो 12 15 18 टाइटल अचीव करने के लिए, ठीक है? चले जी, जबरदस्त भाई। मेरी भी बहुत सारी ख्वाहिशें आप लोगों से मिलने के लिए, और मैनेजर सेमिनार पे तो हमारी मुलाकात होती ही है। 21% पे नहीं आते या न्यू टाइटल नहीं अचीव होता, बट डाउनलाइन में न्यू 12% आ जाए तो क्या तब भी मैनेजर सेमिनार क्वालिफाई करेंगे? नहीं, तब मैनेजर सेमिनार क्वालिफाई नहीं करेगा समरी। डेवलपमेंट वाले क्राइटेरिया के ऊपर लाजमी है कि जो अपलाइन है, जो उसका स्पॉन्सर है, वो कम से कम 21% पे हो। तो अगर आप 21% पे हैं तो ही आपके नीचे कोई 12 या 15 या 18 आएगा तो उसके ऊपर आपको टिकट मिलेगा, वरना स्पॉन्सर को कोई टिकट नहीं मिलेगा। ये सेमिनार यूजली मूवमेंट पे मैरियट में होता है और लास्ट टाइम हमारा रमादा में हुआ था, बट आई एम श्योर के आप ये 5 स्टार होटल में यूजली होता है और बहुत मजा आता है। और इसके अंदर जो है लास्ट टाइम नबील शौकत आए थे एज अ एंटरटेनमेंट, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना कंसर्ट भी किया था और आप लोगों को बहुत ही अच्छे गुडीज बैग भी मिले थे, जिसके अंदर आप लोग को ओरिफ्लेम की फ्री प्रोडक्ट्स भी मिल रही होती हैं और आप लोग लंच करते हैं और आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और आप लोग हाई टी करते हैं और शाम में किसी के जाने को दिल भी नहीं कर रहा होता, बट अनफॉर्चुनेटली इवेंट को एंड करना होता है। सो 6 7 बजे तक हम इस इवेंट को एंड कर देते हैं, ठीक है? चले जी, दैट्स वंडरफुल। जिन लोगों की आज की फर्स्ट मीटिंग है, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों के लिए सिर्फ इतनी ही बात कहूंगी, जिन लोगों की आज फर्स्ट मीटिंग है, कि आप लोग अपना फर्स्ट टारगेट मैनेजर टाइटल बना। आप सबसे पहले ये देखें कि आपने 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर 12% टाइटल पे लेना है। 369 को भूल जाए, आपने आना है 12% के ऊपर और आपने जो है मेहनत करनी है। और दूसरी बात ये कि डायरेक्शन लेना है। अगर आप अपने स्पॉन्सर और लीडर के साथ बात करके डायरेक्शन नहीं लेंगी कि मुझे काम कैसे करना है, मैं 12 पे कैसे आऊंगी, तो फिर आप 4 के आप 8 महीने भी बैठे रहेंगे और वो आप 0 पे ही होंगे। डायरेक्शन आपको आपके स्पॉन्सर, आपके लीडर से अच्छा कोई नहीं दे सकता, ठीक है? तो सबसे पहले कि प्लानिंग जो है वो आपने अपने लीडर के साथ करनी है, ठीक है? अब चाहे आपने प्लानिंग 12 की करनी है, 18 की करनी है, 21 की करनी है, आप अपने अपलाइन लीडर के साथ ये प्लानिंग करें और उनके साथ डिस्कस करें, एफर्ट करें, इंशाल्लाह अचीव होगा। अगर हम 21% टाइटल करते हैं और हमारे पास एक गर्ल है, वो हमारी डाउनलाइन में है और हमसे पहले कोई टाइटल कर ले हमसे बड़ा, तो क्या हमें टाइटल बढ़ेगा? नहीं। देखिए, आपके नीचे अगर कोई बड़ा टाइटल आ रहा है तो आपका टाइटल बढ़ तो जाएगा, लेकिन आपका और नीचे वाले के तौर पे आप 12% पे हैं, वो तो बेसिकली आपके नीचे कोई 12% पे आएगा तो आप ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको 12% पे आपको भी शो कर रहा होगा, क्योंकि आपके नीचे ही 12% आ रहा है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस क्रिएट करना है ताकि आपका कमीशन अच्छा बने और आपका टाइटल भी बड़ा बने। लाजमी से बात है, आपके नीचे की 12 पे आ रहा है तो आप क्यों 12 पे बैठेंगे? आपको तो 15 या 18 या 21 पे होना चाहिए। हाँ, 21% के ऊपर, क्योंकि 21 से ऊपर का कोई टाइटल नहीं होता। तो जब आपके नीचे कोई 21 के ऊपर आता है तो जरूरी होता है कि आप उस 21 वाली लाइन के अलावा 4000 से ज्यादा पॉइंट्स करें। 4000 से ज्यादा जितने पॉइंट्स आप करवाएंगी, आपकी जितनी बड़ी टीम होगी, उस 21% के अलावा आपका कमीशन उतना ज्यादा बढ़ के बनेगा। तो बहुत ही मजेदार आपको मजा आएगा इसमें जब आप इसको कैलकुलेशन को समझेंगे। कमीशन जब आपको बड़े बड़े आएंगे तो बड़ा ही मजा आएगा, ठीक है? बहुत सारे लोग जो अब कह रहे हैं कि हमें 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, हमारा कोई टाइटल नहीं आया,
तो प्लीज आपको सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। आई नो चीजें थोड़ी सी मुश्किल हैं, लोग इतना इजीली नहीं मानते, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बट देखिए हमने ये काम करना है और कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर ये काम इतना ही ज्यादा मुश्किल होता या इतना ही ज्यादा नामुमकिन होता तो इतनी सारी जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो कैसे बनती, या इतने सारे लोग जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो कोई खलाई मखलूके तो नहीं है ना, आप लोगों में से ही है। तो हमने सिर्फ क्या करना, हमने फोकस करना है और हमने टारगेट करना है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपने आप को टारगेट देना है और अपने अपलाइन के साथ बैठ के ना उनके पीछे लग जाए, अपने अपलाइन को फोन करें और पकड़ के आप उनको बोले कि हमारी जो मतलब एएसएम है सदफ, उन्होंने तो स्पेशली बोला है कि अपनी अपलाइन मैनेजर को कॉल करें और उनसे प्लानिंग लें, और अगर आपको वो नहीं गाइड करते तो मुझे बताएं, ठीक है। तो फिर मैं देखूंगी कि कौन आपको मैनेजर बनने से रोक रहा है। कोई भी नहीं रोकेगा। आप जिस अपनी अपलाइन मैनेजर लीडर डायरेक्टर से बात करेंगी वो आपसे भी बहुत ज्यादा खुश होगा जब उसे पता चलेगा कि आपके टारगेट है कि आपने मैनेजर बनना है, ठीक है, आपने एमएस क्वालिफाई करना है। तो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप लोग कोशिश करें, मीटिंग करें, और इंशाल्लाह फिर आपका ज्यादा से ज्यादा जो है एमएस क्वालिफाई होगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अब इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर सेशन में। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।